ओके स्टूडेंट्स, अब हमने लास्ट स्लाइड में देखा था क्या आपका जनरल फ्लो चार्ट फॉर इन पेशेंट, ठीक है। थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, दोबारा से रिवाइज कर दे रही हूँ। प्रिस्क्रिप्शन रिटन बाय डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा, इन पेशेंट डिस्चार्ज मेडिकेशन, जहाँ पे एक इन पेशेंट का अपना फार्मेसी स्टोर होगा वहाँ पे वो प्रिस्क्रिप्शन आया। उसके बाद से जो फार्मासिस्ट है उस प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करेगा, उसकी फिलिंग करेगा। उसके बाद से उस फिलिंग में 3 चीज़ें होती हैं, सिलेक्शन, लेबलिंग एंड प्राइसिंग। सेलेक्ट कर रहा है दवाइयों को प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट, उसके बाद से उनकी लेबलिंग करी एंड देन उनकी प्राइसिंग करी। प्राइसिंग करने के बाद से क्या कर रहा है, डिस्पेंस कर रहा है उस मेडिसिन को, किसको, पेशेंट को या पेशेंट के किसी रिलेटिव को जो भी आया है मेडिसिन लेने, ठीक है। वो 3 तरीके से कर सकता है डिस्पेंस। आपको या तो फ्री होगी वो मेडिसिन, या तो कैश दोगे, पैसे दोगे उसके बदले लोगे, या तो क्रेडिट मतलब अपना ऐड कराते जाओगे, ठीक है। लास्ट में स्टैटिस्टिक्स एंड कंट्रोल, ये हर जगह मिलेगा आपको। स्टैटिस्टिक्स एंड कंट्रोल क्यों हो रहा है ये, क्योंकि प्रॉपर हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ठीक है। एक हॉस्पिटल का जो एनुअल पूरा बजट होता है उसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अभी आप लोग अकाउंटेंसी पढ़ चुके हो तो ये इन डॉक्यूमेंटेशन की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फार्मेसी या तो सीधा स्टोर पे गया, रिटर्न्स टू क्रेडिट मतलब अपना जो भी क्रेडिट जो अब तक उसका क्रेडिट का बना है, क्या क्या चीज़ें हो रही, क्या क्या दवाइयाँ उसने ली हैं, कितने कितने का उसका बजट बना है, वो सब देखिएगा। उसके बाद से क्रेडिट इशू मतलब सेलेक्ट करेगा, लेबलिंग करेगा, प्राइसिंग करेगा, मतलब हर एक चीज़ देखिएगा, चेक करेगा कि मैंने ये चीज़ ली थी। लेबलिंग मतलब हाँ ये दवाइयाँ वाकई में मैंने ली थी, ये सारी चीज़ें देखिएगा। 3 चीज़ें होती हैं, मतलब एक होता है कि हमने क्या ऑर्डर किया, दूसरा होता है हमने क्या रिसीव किया, और तीसरा होता है हमने कितना पेमेंट किया है, ठीक है। अगर ऑर्डर देख लेते हैं पहला, मतलब इसमें क्रेडिट इशू में यही सारी चीज़ें होंगी। क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमने जो चीज़ें सेलेक्ट की थी वही हमें मिला। लेबलिंग में क्या होगा कि हाँ मतलब जो जिस तरीके से डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था उसी तरीके से हमने दवाइयाँ सेलेक्ट की थी। एंड लास्ट है आपकी प्राइसिंग, मतलब कि जो दवाइयाँ हमने ली है उसी के अगेंस्ट प्राइसिंग हुई है नहीं हुई है, ठीक है। ये कर लिया, और उसके बाद से उसका भी अपना जो भी पेमेंट होना है हो जाएगा, और उसका स्टैटिस्टिक्स एंड कंट्रोल मतलब उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, ठीक है। तीसरा तरीका है प्रिस्क्रिप्शन कॉपीड बाय नर्स, जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है डॉक्टर ने उसको नर्स ने कॉपी कर लिया, उसके बाद से फिर वो इन पेशेंट के जो फार्मेसी स्टोर है वहाँ पे लेके गई, फार्मासिस्ट ने रिसीव किया उस प्रिस्क्रिप्शन को, उसके बाद से ऑर्डर को फिल किया, डिस्पेंस किया ऑर्डर को, और चार्ज लिया। चार्ज किस तरीके से, 3 तरीके से कर सकता है, फ्री या कैश या क्रेडिट। उसके बाद से फिर उसका भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुआ, उसकी स्टैटिस्टिक्स एंड कंट्रोल मतलब क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ कितने कितने रुपए में किसको इशू हुआ है, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन होगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ और नोट करना, यहाँ पे भी आपका रजिस्टर बनेगा। क्या रजिस्टर होगा, आपने 1 साल के अंदर अंदर इन पेशेंट डिपार्टमेंट में कितने इन पेशेंट फार्मेसी स्टोर से कितनी दवाइयों को डिस्पेंस किया है, ठीक है। इसका भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, ऑडिट के टाइम पे ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लो चार्ट्स फॉर मटेरियल, ठीक है। मटेरियल का भी फ्लो चार्ट होता है अपना, हमने क्या पढ़ा था, एक स्मूथ एक कंटिन्यूस फ्लो किसके किसके बीच में, मेन एंड मटेरियल के बीच में। हमने मेन का देख लिया, अब हम मटेरियल का देखेंगे, ठीक है। मटेरियल्स में क्या है, आप देखो मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर में आपकी एक पेरेंटल मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, और आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर डोजेस फॉर्म। ऑब्वियसली पेरेंटल मैन्युफैक्चरिंग का सेक्शन हमेशा अलग होगा, बाकी जो अदर डोजेस फॉर्म है उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन अलग होगा, ठीक है। सेंटर में आप देखो फार्मेसी है, फार्मेसी में क्वालिटी कंट्रोल, हर एक चीज़ का एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होगा, चाहे वो पेरेंटल हो चाहे वो अदर डोजेस फॉर्म हो, उनको प्रॉपर उनकी क्वालिटी कंट्रोल करने के बाद से ही उसको फार्मेसी में हम अरेंज करेंगे, रखेंगे। उसके बाद से इन पेशेंट डिपार्टमेंट में वो मेडिसिन जो है डिवाइड हो जाएंगी आपकी, जिन मेडिसिन को इन पेशेंट डिपार्टमेंट में जाना है वो इन पेशेंट डिपार्टमेंट में जाएंगी, और जिन मेडिसिन को आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में जाना है वो वहाँ के लिए इशू होंगी, ठीक है। ये सिंपल सा आपका फ्लो चार्ट है मटेरियल्स के लिए, ठीक है। आपका मैं वापस रिवाइज करती हूँ। मेडिकल स्टोर में क्या होगा, आपका पेरेंटल मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन अलग होगा, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर डोजेस फॉर्म सेक्शन विल बी डिफरेंट, ओके। उसके बाद से विल बी सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंटल मैन्युफैक्चरिंग डोजेस फॉर्म यूनिट, ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस होगा। उसके बाद क्या होगा, आपका हर एक का क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन होगा, आपकी पेरेंटल मैन्युफैक्चर्ड डोजेस फॉर्म भी जाएंगी क्वालिटी कंट्रोल में, हर एक चीज़ चेक होगी उसकी, और सेम ऐसे ही होगा अदर डोजेस फॉर्म के साथ। उसके बाद से सब कुछ अगर अप टू द मार्क है, अप टू द स्टैंडर्ड है, देन वो फार्मेसी स्टोर पे जाएगी। स्टोर में जाने के बाद से वो 2 अलग अलग डिपार्टमेंट में इशू होगी, ठीक है। जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट की मेडिसिन होगी वो इन पेशेंट डिपार्टमेंट में इशू होगी, जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट की मेडिसिन होगी वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में इशू होगी। ये सिंपल सा फ्लो चार्ट है मटेरियल्स के लिए।
नेक्स्ट है फैसिलिटीज रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल फार्मेसी। अब क्या क्या फैसिलिटीज रिक्वायर्ड है एक हॉस्पिटल फार्मेसी में। सिंस आई एम एबल टू मेक ओनली वीडियो फॉर 10 मिनट्स, तो आप लोगों को मैं 10 मिनट्स के अंदर अंदर मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल फार्मेसी। In smaller hospitals with one pharmacist only, one room is required for pharmacy having a combination of dispensing, manufacturing, administrative and all other sections of complete pharmaceutical services, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे सिर्फ एक ही रूम ही रिक्वायर्ड है फार्मेसी के लिए, वहाँ पे हम क्या क्या चीज़ों का कॉम्बिनेशन रखते हैं, डिस्पेंसिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के वर्क होंगे उसके लिए, और जो अदर सेक्शंस होंगे फार्मास्यूटिकल सर्विसेज के लिए, वो सब कुछ एक ही रूम के अंदर होगा, ठीक है। एक बड़ा सा हॉल होगा, उनमें ये सारे सेक्शन होंगे। ओके, फॉर स्टेराइल प्रोडक्ट्स देयर शुड बी ए सेपरेट रूम और एरिया। स्टेराइल प्रोडक्ट जो भी होंगे, जो भी आपके पेरेंटल प्रोडक्ट या स्टेराइल प्रोडक्ट होंगे, उनका एक सेपरेट रूम होगा, उनका एक सेपरेट एरिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन लार्ज हॉस्पिटल्स विद 200 और मोर बेड्स डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ फार्मेसी एक्टिविटीज इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हॉस्पिटल बड़े होते हैं, बड़े हॉस्पिटल को कैसे डिफाइन करेंगे, जिनमें मोर देन 200 बेड्स होते हैं, ठीक है। वहाँ पे प्रॉपर डिपार्टमेंटलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। वहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग होना, हर एक एरिया का अलग अलग डिपार्टमेंट होना ज़रूरी है। वहाँ पे हम सब कुछ एक हॉल के अंदर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मोर देन 200 बेड्स हैं। मतलब आप समझ सकते हो कितने पेशेंटों के कितनी सारी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। वहाँ पे क्रॉस कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए क्या करेंगे, हर एक का अपना एक डिपार्टमेंट होगा। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम डिस्पेंसिंग, सेम वे में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अलग होगा, और अदर जो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज होंगे उनके अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, ठीक है। आपके सामने लास्ट पॉइंट दिख रहा है इस स्लाइड में, अ सेपरेट एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर इन पेशेंट सर्विस एंड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। इसमें पहला बता रहा है कि एक सेपरेट एरिया की रिक्वायरमेंट है किसके लिए, इन पेशेंट सर्विसेज के लिए और यूनिट डोज डिस्पेंसिंग के लिए। जो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग होगी उनके लिए और इन पेशेंट सर्विसेज के लिए अलग सेपरेट एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट बोल रहा है आउट पेशेंट सर्विस के लिए एक अलग रिक्वायरमेंट होगी। ये लार्ज हॉस्पिटल्स की बात हो रही है, स्मॉल की नहीं। लार्ज हॉस्पिटल्स कौन हुए, जहाँ पे मोर देन 200 बेड्स हैं, ठीक है। वहाँ पे इन पेशेंट का अपना अलग एरिया होगा, यूनिट डोजेज डिस्पेंसिंग के लिए अलग एरिया होगा, और आउट पेशेंट सर्विस अलग एरिया में दी जाएगी। एंड ऑफिस फॉर द चीफ फार्मासिस्ट, एक ऑफिस होगा प्रॉपर चीफ फार्मासिस्ट का, वो सेपरेट एरिया में होगा। एक कंपाउंडिंग रूम होगा सेपरेट, pre-packing and labeling room will be different from other areas, a store room and sterile products room, ठीक है। ये सारे आपके अलग अलग एरियाज के बारे में बताया, जो कि थर्ड पॉइंट में बताया ना, अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में। फोर्थ में उन्हीं सारे डिपार्टमेंट को कवर किया है, ठीक है। लास्ट पॉइंट इस स्लाइड पे है, अ सेपरेट एरिया फॉर ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज एंड स्पेस असाइंड ऑन वेरियस नर्सिंग यूनिट्स फॉर यूनिट डोज ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोल रहा है, एक सेपरेट एरिया होगा ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज के लिए, और असाइंड एरिया होगा, असाइंड स्पेस होगा ऑन वेरियस नर्सिंग यूनिट्स, ठीक है, फॉर यूनिट डोज ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे अलग अलग एरिया होगा, अलग अलग स्पेस होगा आपके यूनिट डोज ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। हर एक डोज ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का अपना अलग एरिया होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि आपको वही इंजेक्शन लग रहा है, वहीं पे आप अगर टैबलेट लेना चाहते हो टैबलेट, हर एक चीज़ का अपना अलग अलग एरिया होगा। कोई भी क्रॉस कंटामिनेशन के चांसेस नहीं होने चाहिए किसी भी कंडीशन में। नेक्स्ट है आपका फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट। ऑब्वियसली फ्लोर स्पेस की भी रिक्वायरमेंट का अपना अलग स्पेसिफिकेशन होता है, यहाँ पे उसके बारे में ही डिस्कशन है। 250 स्क्वायर फीट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया फॉर एनी साइज हॉस्पिटल। आपको 250 स्क्वायर फीट की तो रिक्वायरमेंट मिनिमम है ही, किसी भी साइज़ का हॉस्पिटल बनाओ आप 250 स्क्वायर फीट से नीचे कोई भी हॉस्पिटल नहीं बना सकते। समझ रहे हो, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट है 10 स्क्वायर फीट पर बेड इन 100 बेडेड हॉस्पिटल। अगर 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाया तो आपको हर एक बेड का कितना रखना होगा, 10 स्क्वायर फीट का एरिया रखना होगा। अगर 200 बेड का हॉस्पिटल बनाया तो कितना एरिया होगा पर बेड, 6 स्क्वायर फीट का आपका एरिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोर्स ऑफ फार्मेसी शुड बी स्मूथ, इजिली वॉशेबल एंड एसिड रेजिस्टेंट। आपका जो फार्मेसी का फ्लोर होगा कैसा होगा, स्मूथ होना चाहिए, इजिली वॉशेबल होना चाहिए एंड एसिड रेजिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि एसिड गिरा और फ्लोर वहीं पे डैमेज, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्शंस ड्रेन शुड बी प्रोवाइडेड, वॉल्स शुड बी स्मूथ पेंटेड इन लाइट कलर, ठीक है। ड्रेन्स प्रॉपर होने चाहिए आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में, क्योंकि क्लीनिंग प्रॉपर होती है, हाइजीन मेंटेन करना होता है, और हाइजीन मेंटेन करने में सबसे